आपके सामने आज के बेहद कड़वे समाचार प्रस्तुत है। नरेंद्र मोदी अपना बुढ़ापा तथा इसके अपने इतिहास और भूगोल को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, और शायद उनकी सोच भी मर गई है और एक बड़ा निर्णय लेने में भी वो अपने आप को अक्षम पा रहे। सत्य यह है कि अब मोदी जी को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। उनका सारा चरित्र जनता के सामने आ गया। अब जनता उनमें विश्वास नहीं कर रही। उन्हें एक बहुरूपिया, जुमलेबाज, सफेद काली झूठ बोलने वाला, नाटक नौटंकीबाज मान रहे। सब कुछ उनका चेहरा उजागर हो गया और ऐसा चेहरा भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं रह सकता, यह जनता खुलेआम कर। और दूसरी बात एक आ रही है, भैया धर्मेंद्र प्रधान से इस मोदी को क्या मतलब है? क्या कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं? भाजपा को क्या दिया धर्मेंद्र प्रधान ने? आप उसका त्याग पत्र नहीं दे रहे हो। एक और मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र लेना था, नहीं लिया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी और इन जो मोदी गैंग की है ना, कुछ अनेक लूप होल धर्मेंद्र प्रधान को पता है, और उनको यह है कि यदि धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र ले लिया ना तो सारे राज उजागर कर देंगे। ठीक है भैया, क्या है जो ये मोदी जाने, धर्मेंद्र प्रधान जाने, जनता ने तो कह दिया कि आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। और अब मोदी जी जिस प्रकार के नाटक नौटंकी करते हैं ना, वो तो इवेंट गुरु भी हैं। हर तरह का इवेंट करना जानते हैं। भैया अब क्या करें, बहुरूपिया होता है ना, वो हर प्रकार के इवेंट कर लेता है, हर प्रकार के नाटक कर लेता है, हर प्रकार की भूमिका निभा लेता है। जो भी हो रहा है वो सब ठीक है। अब मामला और भी विचित्र हो गया। अभी राष्ट्रपति जी हैं नहीं, वो आ जाएंगे एक आध दिन में, उस समय निर्णय होगा। परंतु जनता ने राष्ट्रपति आने के पहले ही राष्ट्रपति के अधिकारों का उपयोग कर लिया। उन्होंने राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में स्पष्ट कह दिया कि अब देश में हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अतः देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता। कर दिया उन्होंने, जनता ने कर दिया राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति को अगर सिर्फ मोहर लगाना है, इस नाजी सरकार को भी जनता ने भंग कर दिया। कोई जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग को भी जनता ने भंग कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो जनता ने यह कर दी कि राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द कर दिया। अब इनकी जरूरत नहीं है नाजी गैंग, गुजराती गैंग, स्वदेशी आतंकी गैंग की। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार इतना कर दिया तो केयर टेकर पीएम कौन होगा? तो जनता ने स्पष्ट कह दिया कि सेना के किसी भी अफसर को केयर टेकर पीएम बना दिया जाए, और मगर कोई राजनेता कोई भी केयर टेकर पीएम नहीं बनना चाहिए। ये जनता का ने स्पष्ट निर्देश दे दिया। अब जिस दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर बेरहमी से पीटा, वो किया, और भाजपा और संघ के गुंडों ने भी जिस प्रकार की गुंडाई की ना, वो भी राज उजागर हो गया। और इस सब के लिए अमित शाह दोषी है। अमित शाह के इशारों पर शातिर खेल होता है, शातिर षड्यंत्र में। मोदी जी अपने आप को न जाने कौन कौन सी डिग्री धारक बताते हैं, परंतु मेरा तो समझ में आता है कि शायद उन्होंने सुशिक्षा ग्रहण ही नहीं की है, कुछ शिक्षा ही ग्रहण की है। और हो सकता है कि कुछ शिक्षा की डिग्रियां उनके पास में हो। चलिए अब ये भी बात छोड़ देते हैं, यहाँ पर अभी कुछ नहीं कहना है। अब तो सेना ने भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह प्रदर्शनकारियों पर कोई बल प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अरे जो ये सरकार युवा शक्ति पर, छात्रों पर, छात्राओं पर, किसानों पर, पूर्व सैनिकों पर
समाज सेवियों पर लाठी बरसाने का कहे, गोलियां बरसाने का कहे, आंसू गैस के गोले छोड़ने का कहे, तो हम ऐसा ये कुकर्म नहीं कर सकते। ये सारे कुकर्म तो ये नाजी सरकार ही कर सकती है। अब सेना ने भी स्पष्ट नकारा कर दी। और इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी अब तो भागने लगी है कि अरे अपन ने जो ये अमित शाह के खेने पे जो नाटक किए, मर जाएंगे। ठीक है, अब तो मोदी जी है ना, उनका भी हिसाब किताब पूरा हो गया। अब मुझे तो स्पष्ट कहना पड़ रहा है कि आप आज ही और इसी वक्त त्याग पत्र दे दीजिए। हम यहाँ संसद में मानसून सत्र में हंगामे देख रहे हैं ना, मानसून सत्र की अब देश में जरूरत ही नहीं है। लग गया अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन, अब वही चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मोदी जी अब आप सड़क पे आ जाइए। मगर जनता कह रही है कि अरे सड़क पर नहीं, इनको घर पर भी नहीं जाने देंगे। इनकी तो स्थायी निवास है ना, तिहाड़ में होगा। इनकी जो गैंग है पूरी, उसका जो स्थायी निवास तिहाड़ में होगा। और इन पर अब राजनीतिक बैन भी लग जाएगा सब पर। ठीक है, लगा दीजिए, जनता ने कर दिया। जनता के निर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब यहाँ पर न्यायपालिका पर भी बड़ी संकट की स्थिति आ गई है। सीजीआई ने ऐसा नाजी गैंग की सरकार के दबाव में जो छात्रों की जो पिटाई हुई उसके बारे में जो याचिका आई थी, उसको कह दिया था कि अरे ये खाली एक लेटर है, इसको विधिवत याचिका में लाइए। अरे भैया सीजीआई साहब, सूर्यकांत जी, हमारे यहाँ पर तो एक पोस्ट कार्ड पर जो विवरण जाता था ना, उसको ही याचिका मान लिया जाता था और कार्रवाई हो जाती थी। अब आपके सामने आवेदन आ गया, सारे फुटेज हैं, वीडियोज हैं, सब कुछ है। क्या ये लाखों जनता, करोड़ों जनता झूठ बोल रही है? कितना अन्याय हुआ ये सब आपको भी पता है। तो आप ये बातें मत कीजिए कि वो ये कोर्ट का समय बर्बाद नहीं कर रहे। ये तो जो देश की और राष्ट्र की हकीकत है ना, वो आपके सामने रखना है। आपको सच्चा न्याय देना चाहिए। अब धीरे धीरे उनका भी रुख बदल रहा है। अरे मगर अब बदलने से क्या फायदा? अब तो आप साफ कर दीजिए ना कि इस प्रकार का हुआ है। दिल्ली पुलिस ने जो अत्याचार किया है, दिल्ली पुलिस के अफसरों में एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, तुरंत करवा दीजिए। सेना ने तो स्पष्ट कह दिया कि नहीं, अब हम कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पर किस प्रकार की शातिर और घिनौनी राजनीति खेली जा रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और मोदी जी में तो हिम्मत है नहीं कि वो छात्रों के बीच में चले जाए, प्रदर्शनकारियों के बीच में चले जाए। यह हिम्मत तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू में थी। वो प्रदर्शनकारियों के बीच में जाकर गंभीरता से उनकी बात सुनते और उनका निर्णय करते, निर्णय भी देते। ये मोदी जी ऐसे चुपचाप नहीं कि आधी रात को कुछ भी ट्वीट कर रहा है, ये कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं करते थे। वो तो खुले आम अपना स्पष्ट निर्णय देते थे। अब ठीक है भैया, जो ये हिंदुस्तान है